जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में अलवर जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा के डॉक्टर दिनेश यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके साथ पहुंचे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दिनेश यादव का माला पहनाकर स्वागत करते हुए अपने कंधों पर उठा लिया। चुनावों में कुछ ही समय बचा है। दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल दोनों ही दलों में एक ऐसा भी दौर चल रहा है जिसमें कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है तो कोई कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को भी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर ऐसा ही एक आयोजन हुआ जिसमें कई रिटायर्ड ऑफिसर सहित कई अन्य दलों से जुड़े नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रभारी अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी की मौजूदगी में प्रदेश भर के कई नेताओं की मौजूदगी भी इस समय रही, जहां यह सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी के साथ साथ पूर्व न्यायाधीश और डॉक्टर दिनेश यादव को दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा। किया है ये सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कैसे 4 साल 7.5 महीने पुरानी सरकार के समय में फोन से खुश नहीं होंगी और सवाल खड़ा कर रही है महिला सुरक्षा के बारे में। हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले रहा है। ना कानून है, ना कानून का राज है, भ्रष्टाचार का तांडव है, पेपर लीक से नौजवान परेशान है, किसानों की जमीन हो रही नीलाम है और उसके साथ ही किसानों के साथ जो दगा किया गया है, मुट्ठी बांध के किसान तैयार खड़ा है। इसी मुहिम के अंदर आज जो हमारे 16 साथी शामिल हुए हैं, विशेष तौर पर वो समाज जिस समाज ने पिछली बार इस सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई थी, भाई अतर सिंह जी और इनके सहयोगियों ने, किशन जी ने और इनके सहयोगियों ने ये करवट बदली है और उस धोखेबाजी सरकार को मिटाना चाहते हैं। आप सबका अभिनंदन। आओ इस मिशन में लगे और इस पूरा काम करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगढ़ विधानसभा से शामिल हुए डॉक्टर दिनेश यादव पहले भी भाजपा से जुड़े रहे हैं। 2013 में उन्हें टिकट ना मिलने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसके चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब एक बार फिर दिनेश यादव ने भाजपा का दामन थामा है। इस दौरान यादव ने कहा, मेरी विचारधारा राष्ट्रवादी है। इसी तरह जैसे देश में मोदी जी, योगी जी और बालकनाथ जी देश की सेवा कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए उसी विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही यादव ने कहा कि राजनीति में रहकर आम जन की सेवा करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। गौरतलब है कि किशनगढ़ बास विधानसभा से डॉक्टर दिनेश यादव के आने के बाद अब विधानसभा सीट के लिए भाजपा के दावेदारों में फिलहाल एक और नाम जुड़ गया है। ग्रहण की है डॉक्टर दिनेश यादव, जिन्होंने 13 में आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारत माता की। देखो, मेरे सभी बड़े और मेरे युवा साथी मेरे साथ हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ जयपुर भी उपस्थित हुए। पिछले 4 साल से मैं और मेरे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी, योगी जी, महेंद्र बालकनाथ जी, इन सब के विचारों से हम बड़े प्रसन्न थे और मुझे उम्मीद थी, मेरे साथियों को उम्मीद है कि ये जो हमारा नेतृत्व है, मोदी जी, योगी जी, महेंद्र बालकनाथ जी, ये भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है। हम इन महापुरुषों की ओर से और महान नेताओं के विचारों की से सहमत होकर के सभी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैं अपने घर के अंदर ही वापस आया हूं, क्योंकि मूल विचारधारा मेरी राष्ट्रवादी है और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई राष्ट्रवादी पार्टी इस देश में है नहीं। क्या दिनेश जी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या किसी प्रकार का टिकट मिलने के आश्वासन पर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति पंच से लेके राष्ट्रपति तक जनसेवा करना चाहता है, अपने देश का उत्थान करना चाहता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। निश्चित रूप से मैं और मेरे सभी साथी किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के
किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी इनके उत्थान के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर हैं। हम चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जड़ जमी हुई है उन लाल फीताशाही जड़ों को उखाड़ फेंके और एक अच्छा प्रशासन देने के लिए गांव की अंतिम झोपड़ी में, शहर के अंतिम घर के अंदर जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा, उनको पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से मैं और मेरी टीम किशनगढ़वास की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। बड़ा संक्षेप में 2 कारण बता दीजिए या 2 वजह बता दीजिए या 2 एजेंडे बता दीजिए जिनको लेके आप चुनाव में उतरना चाहते हैं। सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि मैं पिछले 15-20 साल से इस क्षेत्र के अंदर जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा वो मुझे कसक है, क्योंकि मैं शिक्षण संस्थान का संस्थापक हूँ, संचालक हूँ, तो मैं मॉनिटरिंग करना जानता हूँ। मैं एक एक पैसा दिल्ली से और जयपुर से गया हुआ किशनगढ़वास के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हिम्मत रखता हूं, क्षमता रखता हूं। मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने मुझे क्षमता दी है और मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ इस देश की, किशनगढ़वास की जनता की सेवा करना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं और मेरे जो समर्थक हैं, मेरे प्रशंसक हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, जो इतने लंबे समय के बाद भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में आज भी उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है।